आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी पे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जीके का रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है, कई ये क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, तो दोस्तों आइए उनका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग फिर से उनको पुनः समझ पाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन के रूप में देख लो दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स क्या है, एजेंडा 21 जो है वह संबंधित है रियो सम्मेलन से। दोस्तों कहाँ से संबंधित है, रियो सम्मेलन से एजेंडा 21 संबंधित है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोस्तों विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व वन दिवस जो है वह मनाया जाता है 21 मार्च को। दोस्तों कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में ओजोन क्षरण का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ओजोन क्षरण का कारण क्या है, यानी सीएफसी। अब दोस्तों सीएफसी होता क्या है, तो आइए सीएफसी को हम लोग समझ लेते हैं। सीएफसी कहते दोस्तों किसको है, तो दोस्तों सीएफसी का मतलब होता है क्लोरो, क्या होता है दोस्तों, क्लोरो। और दोस्तों एफ से होता है फ्लोरो, यानी क्लोरो फ्लोरो। और फिर दोस्तों सी से हो जाता है कार्बन। दोस्तों क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो दोस्तों सीएफसी का मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि निम्न में से ओजोन क्षरण का कारण क्या है। तो दोस्तों सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन जो परत है दोस्तों वह क्षीण हो रही है। और दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा स्रोत है वो क्या है, तो दोस्तों घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, घर में जो रखे फ्रीज होते हैं, उन फ्रीज से जो गैस निकलती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। और दोस्तों कौन सी गैस निकलती है उसमें, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन उससे जो गैस निकलती है वही जो है ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में ओजोन क्षरण का कारण दोस्तों सीएफसी है। कौन सी गैस आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बन रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आगरा में विश्व प्रसिद्ध विख्यात ताजमहल बना है, जो दोस्तों 8वां अजूबा है, यानी 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो 8वें नंबर पर है, यानी 8वें नंबर का जो अजूबा है वह दोस्तों भारत देश का ताजमहल है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे इतिहास की जो धरोहर है वह दोस्तों क्या है, आगरा के ताजमहल के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आगरा के ताजमहल में जो संगमरमर लगा है दोस्तों, जो संगमरमर उसमें लगाया गया है वह दोस्तों चांदनी रात में, यानी कहा जाता है कि जो 14 तारीख की चांदनी, यानी 14वीं की जो चांदनी रात होती है दोस्तों, उस दिन जो ताजमहल की जो छवि होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और शोभायमान प्रतीत होती है। तो दोस्तों अब वह जो वहाँ पर लगा हुआ संगमरमर है वह दोस्तों पीला पड़ रहा है। क्या होता है, तो पीला पड़ रहा है। क्यों पीला पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जा रही है। तो दोस्तों वहाँ पर आगरा में सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल की जो छवि है, ताजमहल की जो सुंदरता है वह धीरे धीरे धूमिल होती चली जा रही है। यानी उसकी जो दोस्तों कला है और जो संगमरमर के चमकने की दोस्तों जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। तो इस वजह से दोस्तों आगरा में ताजमहल की तबाही का कारण कौन सा बना है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो आगरा में तबाही का कारण है, क्योंकि दोस्तों ये क्या कर रही है, उसकी सुंदरता को कम कर रही है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं कि दम घोंटू गैस किस गैस की उपमा है। दोस्तों दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, तो दोस्तों दम घोंटू गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। दोस्तों किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, तो फ्रेंड्स पीएच मान कितना होता है, 4.2 से कम होता है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग देख लें पीएच मान कहते किसे हैं, तो दोस्तों किसी भी द्रव में या किसी भी पदार्थ में दोस्तों पीएच मान क्या है, उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब दोस्तों यदि किसी का पीएच मान है 7, दोस्तों क्या है, यदि किसी का पीएच मान है 7, तो दोस्तों जिसका पीएच मान 7 है, तो फ्रेंड्स पीएच मान 7 वाले जो भी होते हैं वो सब उदासीन कहलाते हैं। सब क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और दोस्तों जिनका भी पीएच मान, फ्रेंड्स जिनका भी पीएच मान यदि 7 से ऊपर है, तो दोस्तों वो कैसे हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जिनका दोस्तों पीएच मान 7 से डाउन होता है, 7 से कम होता है, वो दोस्तों क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। और इनका स्वाद में कैसा होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है 4.2 से भी कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो दोस्तों कब बनाया गया था मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों बनाया गया था 1983 में। कब बनाया गया था फ्रेंड्स, 1983 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से, पेयजल में कैडमियम की यानी सीडी की यदि अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों जल में यदि कैडमियम की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है।
चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चींटियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों क्या है? मिर्मेकोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? मिर्मेकोलॉजी। तो दोस्तों मिर्मेकोलॉजी क्या कहलाता है? चींटियों का अध्ययन। वही दोस्तों टार्सल हड्डियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो टार्सल हड्डियां होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो टार्सल हड्डियां पाई जाती हैं पैरों में। मनुष्य के पैरों में जो है वो टार्सल हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, वह दोस्तों पाई जाती है मनुष्य की वृक्क यानी कि किडनी में। दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य की किडनी में पाई जाती है दोस्तों। फिर फ्रेंड्स क्या है कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जब मनुष्य को टाइफाइड बीमारी हो जाता है तो उसमें मनुष्य की जो आंतें होती हैं, आंतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यानी टाइफाइड जो रोग है वह मनुष्य की आंतों को इफेक्ट करता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह दोस्तों होती है यकृत यानी कि मानव हार्ट, मानव का हृदय। तो दोस्तों मानव का जो हृदय है वह उसके शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। फिर फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम क्या है? दोस्तों टर्नर सिंड्रोम क्या है? दोस्तों दो तरह का होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम क्या है? यह एक आनुवांशिक रोग है। फ्रेंड्स क्या है? यह एक आनुवांशिक रोग है। वहीं मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी सामान्य बीपी क्या होता है? तो मनुष्य का सामान्य बीपी होता है 120 से 80। तो दोस्तों 120 से 180 जो होता है ये मनुष्य का, एक सामान्य मनुष्य का बीपी होता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिपै हिपैरिन तत्व कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिपैरिन तत्व जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों हिपैरिन तत्व जो है वह पाया जाता है रक्त में, यानी मानव के ब्लड में पाया जाता है हिपैरिन तत्व। तो मनुष्य के ब्लड में क्या पाया जाता है? हिपैरिन तत्व पाया जाता है। वहीं दोस्तों क्या है कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो दोस्तों जो मनुष्य के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, मनुष्य में जो आगे की ओर शरीर की वृद्धि करते हैं, वो दोस्तों कहाँ से प्रभावित होते हैं? वो स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से। दोस्तों कहाँ से? यानी मानव शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, मानव शरीर को जो ग्रोथ प्रदान करते हैं, उसके विकास को बढ़ाते हैं, वो दोस्तों कहाँ से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से। और दोस्तों यही क्या है? यही मास्टर ग्लैंड कहलाती है। यानी मानव शरीर में जो मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहलाती है उसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। फिर फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 19वां कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो एलिसा परीक्षण है वह एड्स की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी एड्स की जांच के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? एलिसा परीक्षण कहलाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि पटेला अस्थि होती है। तो दोस्तों पटेला अस्थि कहाँ पर होती है? तो घुटनों की अस्थि को क्या बोलते हैं? पटेला अस्थि बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मनुष्य के जो घुटनों की अस्थि होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं पटेला अस्थि के नाम से। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी और इसी तरह के जीके क्वेश्चन के लिए बने रहिए आप वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो के चैनल के साथ। जय हिंद।